यम फंद कीन गनेरा। काल अनेक कीन्हो, काल जाद अनेक कीन्हो, जीव कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र पुराण स्मृति ये सभी रोकते बाट हो। काल कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण स्मृति अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोके बैठे, इस आधार से आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। जीव पड़े सब काल के, जीव पड़े बस काल के, और काल कराल पर चंडी। सत्य नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं? धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। यही प्रमाण तभी कर परिणाम, तभी पग धारा। पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया। और महाक्रोध बोले अतुरावा, क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। कि तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। कि तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर है, मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा है। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताय लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, या उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सत मंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखायन लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, सत्तर युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहां कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जब तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तो मेरे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है।
हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहे नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का, और काल को के अंग को कंडम कर दिया, उसके शरीर को कंडम कर दिया। तत्क्षण दृष्टि ताई पघेरा, श्याम लिलाट बह होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला काला माथा, काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। कैसे तत्क्षण दृष्टिता पर हेरा, श्याम लिलाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरु, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो ही जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं, और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश पुरुष दीन, दस राज हम। और षोडश में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो। और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, इति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा जो आज जरूरी है। जनता के हरदम यु समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, विनती तोर लीनी मैं जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी। दस विनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कल युग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुणात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाती। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे।
और फिर मैं क्या करूंगा उस समय? कहता है, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम और अल करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को, कहता है काल के 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक कबीर एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा, पर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता। सारा सामान रखा है, तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, जा वो कहते हैं, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सत्सार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे है। तेरे की धिक्कार है ऐसी, ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धनधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई है। सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली जनोद भिवाड़ी वाला ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है, द्वादश यम संसार पठाऊं, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरपुर लेक अमरलोक लेकर नाम चलाऊं, पंथ चलाऊं। पर प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे, और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद वासे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। या विद अनेक पंथ चलाऊं और वासे उनसे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर और देवी देवता, और पाषाण माने पत्थर की पूजा पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई,
कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप बन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये यार, ये समाज के वेदों का नाम ले रे, कवन यज्ञ पर आधारित, सभा सभा कर चल मेरे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मार्ग है? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जाओ जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना ही समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना, और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा जीवन माने, कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तेने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तेने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था जो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा। अपनी आत्माओं, ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये सीडी डीवीडी ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा, और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके, मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया, और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, वो सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि नारायण एक एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे, और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी, जो कर ही रहे थे भक्ति, आके खड़ा हो गया यू काल आ गया शिव रूप धारण करके, और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया उस काल ने। एक मंदिर एक जादूगर बना देता है, छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे, तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने नारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके क्षमा याचना की कि वहां झगड़ा हो जाएगा, 2-2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी, क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग, और उसको कह दिया तुम इसमें पूजने जाइयो। ये काल का जाल है, और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं, ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करे थे, यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रही हो, पत्थर का एक, तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो, और वो खिस गया। अब मारे जाओ माथा उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। ये है हिमालय तीर्थ, वो पुस्तक जो हिमालय तीर्थ है ये, और केदारनाथ की रचना। ये कहां से छपी है ये आपको पहले ये देखिएगा कहां छपी है, ये देखिएगा। जेपी नपूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति,
ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय जेपी नबूरी, ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड, कलकत्ता। जेपी नबूरी ग्रंथ तो मुद्रक हैं, गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता, कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहां आते हैं। अब यहां तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि श्री नर और नारायण, श्री नर और नारायण ने भगवान शिव की को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन्होंने उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवे, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। बताओ, अब कहते देवादिदेव महादेव भी यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना द्वारा की गई। अपने आत्मा थोड़ा सा लिंक सुनाता हूं। अब ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हो। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनकी जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर दिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो दिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, उसे तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में। तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको सौपन में ये दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए पापों का, उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते सूक्ष्म वेद में कि पांचों पांडव गड़े हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 को खा गया काल। अरे पांचों पांडव गड़े हिमालय, वहां जाके गड़ मरे हुए थे, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर जड़ दिया, और देखा कि जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। आगे ये क्या है, ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक भैंस, दूध वाली भैंस का रूप बना के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भगत जी। क्या नाम है आपका? धनीराम बैरागी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से आया सर जी। ये जबलपुर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है श्रीमान। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? करीब 2011 में लिया हूँ, दिसंबर 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? कबीर साहब को और अन्य देवी देवताओं को, इन सभी की मानते शुरू से ही कबीरपंथी थे, लेकिन भक्ति जो है, भक्ति नहीं पूजा करते थे जी। मतलब जैसे है ना पूर्वज लोग करते आ रहे थे, कबीर साहब की ऐसे पूजा करते थे। सर आप एक बात बताइए कि आप पहले ही कबीरपंथी थे, पहले ही आप कबीर साहब जी को मानते थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली?
आप तो पहले ही कबीरपंथी संत से नाम दीक्षा ले रखी थी। कबीर साहब को हम लोग सतगुरु के रूप में मानते थे और इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। जो हम लोग को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। और इसके बाद जब मेरे को एक भक्ति सौदागर की किताब मिली, तो वो किताब के जरिए जब मैंने पढ़ा कि जिनको हम सतगुरु बोलते हैं वो तो एक परमात्मा है, और उन परमात्मा को है ना मतलब पूरा डिटेल जब हमारी समझ में आ गया, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के है ना मतलब नामदान लेने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ परमात्मा से नामदान लिया। और उस नामदान लेने के बाद में फिर मेरे को जो शारीरिक कष्ट थे, है ना, क्या कष्ट थे आपको? मेरे शरीर में बहुत दर्द हुआ करता था। और ऐसा दर्द होता था कि रात में जब बच्चों से कचरवा लेता था, जब मेरे को है ना मतलब नींद आती थी। लेकिन जब से नामदान लिया तो मेरा वो दर्द जो है अपने आप ठीक हो गया। और क्या लाभ हुए आपको? और एक समय की घटना ये हुई कि मैं ड्यूटी के दौरान हम लोग ट्रेन पेट्रोलिंग जाते हैं और जहां पर हम रुकते हैं वहां हमको 3-4 घंटे का रेस्ट मिलता है रात में। तो उस जगह मैं सो रहा था बेंच पर। तो उस समय क्या हुआ कि 4 बजे करीब मेरे को 2 आदमी मेरे बाजू में आके हट्टे मोटे हट्टे कट्टे काले खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई कैसे खड़े हो? तो बोले मैं तुमको लेने आया हूँ। तो मैंने कहा मेरे को लेने आए इसका मतलब मेरे को एकदम से सोचते समझने देर नहीं लगी, मैं समझा जी काल के दूत हैं और मेरी आ गई है ना के लिए लेने आए। तो मैंने कहा खुशी खुशी कह दिया, मैंने कहा ठीक है आप ले चलो मेरे को। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है मेरे पैर के पास चला गया और एक जो है तो मेरे सिर के पास खड़ा हो गया। तो सिर के पास वाला और पैर के पास वाला मेरे को एकदम से ऊपर उठा लिया, अच्छा उचंगा उठा लिया। और इसके बाद जैसे ही उसने उठाया मेरे को, तो अब ये हुआ कि अब चलना है। तो चलते के पहले ये होता कि एकदम से मन में आया कि जय गणेश बोलो। तो ऐसा है ना एकदम से 1 सेकंड में ही हुआ कि नहीं, है ना, आत्मा ने बोला कि नहीं जय गणेश नहीं बोलो, जो गुरुजी ने मेरे को मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। तो परमात्मा की दया से मैंने वो मंत्र का जाप किया और जैसे ही वो मंत्र एंड हुआ है ना मतलब, वैसे ही वो जो काल के दूत दोनों थे वो मेरे को वहीं छोड़ के चले गए। नया जीवन दान मिला वगैरह जी मेरे को। इसके बाद पर मैंने उठ के बैठा और बैठने के बाद में बैठते ना बने मेरे से। तो हाथ है मेरा ये जो है ना, कुर्सी में मैंने बैठा तो हाथ जो है तो ये उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। तो इस हाथ को मैंने इस हाथ से ऐसे उठाया तो ये गिर गिर जाए। तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लकवा लग गया हो मेरे को। तो फिर से दोबारा फिर मेरे को याद आई कि वही जो मंत्र था, वो मंत्र मैंने फिर से है ना बोला और हाथ फेरा है ना कि अपने। तो वो कौन सा मंत्र सर? गुरु जी के द्वारा जो पहला मंत्र, कौन से गुरुजी? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र का जब मैंने जाप किया तो मेरा जो धीरे धीरे जो है तुरंत है ना मतलब मुझे हाथ भी ठीक हो गया और इसके बाद उठा खड़ा हुआ और चलने लगा। तो आज आपका हाथ सर कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, हाथ भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है। मैंने मुंह भी देखा तो ऐसा लगा कि मुंह भी गड़बड़ कर रहा था। तो उस समय फिर मैं ना तुरंत गया, मैंने ना अपने साहब से बोला, मैंने कहा साहब मेरे को अब आश्रम जाना है परमात्मा के दर्शन करने, संत रामपाल जी के पास जाना है। तो श्रीमान जी ने मेरे को है ना मतलब किसी तरह जाने दिया और मैं उनसे जाके वहां पर फिर से है ना मतलब गलती मनाया कि जो गलती हो, क्योंकि मेरे को कहना कि कोई गलती हो गई होगी जो मेरे को काल ने जी मेरे को सजा दी है। तब से मैं अपने दृढ़ होकर और अपनी परमात्मा की सेवा में लगा हूँ। एक समय और इसके बाद में क्या हुआ कि काल ने फिर से है ना मेरे को मोटरसाइकिल में मैं चला जा रहा था। तो मोटरसाइकिल एकदम किच 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 करके और एकदम से रुक गई। और जब गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल रुक गई तो मैंने उसको खड़ी कहना करके और उस गाड़ी को मैंने ऐसे देखा कि क्या हो गया। तो देखा समझ में नहीं आया कि गाड़ी में हो क्या गया है। इसके बाद हम मैंने उस सीट में हाथ ठोका तो संत रामपाल जी की दया से मैं गाड़ी में फिर बैठा और चला। करीब 1 महीने तक है नकला उस गाड़ी में चलता रहा और किसी प्रकार को मेरे को शंका नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसमें पीछे का गाड़ी का मैंने ट्यूब बदलवाना था, गाड़ी खुलवाया। तो जब गाड़ी खुलवाया तो उसमें देखा तो जो सुधारने वाला था बोले कि इसका जो इस वो होता है अच्छा निकला बेरिंग, तो बेरिंग पूरा टूटा हुआ था। तो उस दिन जो है
उसका बेयरिंग टूट गया था। तो मेरे को ये लगा कि परमात्मा रामपाल जी साहब जो है एक महीना तक मेरे को वो टूटी हुई गाड़ी में चढ़वाए। फिर बहुत है ना मतलब अपने आप मैंने सोचता रहा कि मैं उस समय क्यों नहीं बनवा लिया। और परमात्मा रामपाल जी साहब मेरे को है ना इतना सहयोग किए हैं कि मैं उनको जिंदगी भर है ना जब तक मेरा ये जीवन है और उनकी ही शरण में रहेगा। क्या काम करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ और वर्तमान। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप पुलिस विभाग में हैं, जबकि ये कहा जाता है कि आपने बड़े ही सोच समझ के, बहुत ही छानबीन के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली होगी, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले जो भी काम करते हैं वो पूरी छानबीन करने के बाद करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से, भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिल जाते हैं, शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती है, लोग नशे से दूर हो जाते हैं? क्या ये मानते हैं आप? जी हाँ, मैं भी है ना तम्बाकू खाता था और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरा है ना ये तम्बाकू का नशा छूट गया। और भी है ना मेरे जो दुर्व्यसन है रहे हैं उस समय पुलिस विभाग में रहते हुए, वो दुर्व्यसन है ना मैं बिल्कुल है ना मतलब त्याग दिया हूँ। और बढ़िया है ना मतलब परमात्मा के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल के द्वारा दिए गए है ना जो नियम है उनका पालन करता हूँ मैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक पुलिसकर्मी हैं और आपने बहुत सोच समझ कर ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर क्या है कि जब अपन को ज्ञान हुआ, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने शास्त्रों को जो हम सुनते थे कि 4 वेद 6 7 18 पुराण होते हैं, इन शास्त्रों को उनने खोल खोल के पढ़ा और हम सबको ज्ञान कराया। तो जो जिनको ये चीज पसंद नहीं आई है ना, सत्य कड़वा होता है। जब सत्य कड़वा है तो वो सत्य को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे गुरु रामपाल जी महाराज को बंद करा दिया जेल में। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, वो अंध भक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। आप अपने आप में एक जवाब हैं, क्योंकि आप पुलिसकर्मी होने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा रामपाल जी साहब के जो प्रवचन आती है टीवी में और उनके द्वारा मोबाइलों में किताबों में जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान को सुने और समझें। और यदि नहीं आता है तो उनमें जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों से आप चर्चा करके और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।